Hi, I'm Dev. Today is day 15 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है How I got myself out of a rut permanently. देखते देखते आधा चैलेंज खत्म हो गया, बस आधा बचा है। तो तुमने ये वाले दिन बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस बेड बेड पे लेटे हुए हो, ऐसे चले जा रहा है जिंदगी। सिर्फ जो भी काम तुमको करना जरूरी है, मतलब उससे भाग ही नहीं सकते, जैसे जॉब पे जाना, सिर्फ वही कर रहे हो, बाकी टाइम ऐसे ही पड़े हुए हो। वैसे मैंने बहुत सारे दिन एक्सपीरियंस किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं 4-5 दिन तक वही करता रहता हूँ कि सो, उठो, जॉब पे जाओ, वापस आ जाओ, फिर से बेड पे लेट जाओ। ठीक है। और इस टाइम पे मेन बात यह होता है कि तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता, किसी चीज में मीनिंग पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। जिंदगी ऐसे बर्बाद होने जैसा लगता है। इसको ही बीइंग इन ए रट बोलते हैं। ऐसे मैंने बहुत बार अपने आप को उस सिचुएशन में पाया है। ऐसे बहुत कुछ दिन जाएंगे व्हेन आई विल बी एट माई 100%, पूरा जी जान लगा के जिम करो, फिर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करो, 3-4 चैप्टर बुक्स के पढ़ लो, फिर जॉब करो मस्त, फिर वापस आओ, कुकिंग करो अच्छे से, डाइट मेंटेन करो, सब करो। ये 100% में रहता है। फिर एक गैप आता है, पता नहीं क्यों वो वाला गैप आता है, 4-5 दिन का। ऐसा एक पीरियड आता है जहाँ पे मैं सब छोड़ देता हूँ। ना डाइट सही से रहता है, ना जिम जाता हूँ, ना काम अच्छे से करता हूँ, ऐसे जाके जितना हो सके करके वापस आ जाता हूँ। और मेरा लाइफ ऐसे रुक जाता है, किसी भी चीज के ऊपर आगे ही नहीं बढ़ता। मैं ना बुक्स पढ़ता हूँ, वो बुक्स पढ़े ही रहते हैं, सब यही होता है। तो वो जो रट है, वहां से परमानेंटली कैसे मैं बाहर आता हूँ, वो मेरे को समझ आ गया। देखो, पहली बात, रट एक सेट ऑफ हैबिट्स होता है। मतलब तुम बेड पे पड़े हुए हो, वो एक हैबिट है, बेड रॉटिंग जिसको बोलते हैं। बेड पे पड़े हुए हो, फोन चला रहे हो, बहुत सारा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं, बस बेड बेड पे लेटे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे। और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते फिर लोनली लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर मैं फोन देखने लगता हूँ। तुम मानोगे नहीं, एक दिन में मैंने 5 बार फोन देखा है। उसका मतलब तुम समझ जाओ। फिर ऐसा भी नहीं कि उसमें मजा आता है, उसमें भी मजा नहीं आता। फिर जैसे ही बेड पे पड़ा हूँ, कुछ कुकिंग वुकिंग नहीं है, तो जोमेटो से ऑर्डर करो, जितना हो सके खाओ। मतलब पेट भरने के लिए मत खाओ, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसको सप्रेस करने के लिए जितना हो सके खाओ। मतलब पेट भरा होगा, लेकिन और खाता रहूंगा और खाता रहूंगा। मतलब एक बार में मैं 3-4 ऑर्डर करता हूँ, मतलब एक बार ऑर्डर करके खाता हूँ, पेट भर जाता है, फिर से ऑर्डर करता हूँ, फिर से खाता हूँ, फिर से ऑर्डर करता हूँ, फिर से खाता। ये एक सिर्फ एक लंच का बारे में बात कर रहा हूँ। फिर डिनर में फिर से 2-3 बार ऑर्डर होता है। ऐसे करके पैसे बर्बाद, डाइट खराब, बॉडी फैट, और अपना नेगेटिव फीलिंग्स भी तब तक सप्रेस नहीं होता। ये सब करके आई हेट माई सेल्फ। ये भी एक हैबिट है कि मेरे अपने आप को कोसता रहता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ऐसा जिंदगी जिएगा, यू आर नॉट वर्दी, यही सब, यही सब करके बुरा फील करता रहता हूँ। ये हो गया रट। लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे। ठीक है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा है हमजा का, इट ओनली टेक्स 14 डेज। वो वाला वीडियो में मैंने जब वो देख रहा था, वो रट के बारे में नहीं बोल रहा था, लेकिन आई अंडरस्टूड एंड माई माइंड क्रिएटेड ए कनेक्शन कि रट से परमानेंटली कैसे बाहर आ जा सकता है। देखो, बैड हैबिट्स को मैं कभी सप्रेस करके ज्यादा दिन तक रख नहीं सकता,
कि बैड हैबिट सप्रेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो कभी कितना दिन ही कर लोगे? वो हैबिट्स है, वो वापस आएंगे ही। तब मैंने समझा कि बैड हैबिट्स कभी सप्रेस नहीं होते, बस बैड हैबिट्स को तुम्हें गुड हैबिट से रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक्स पढ़ूंगा, ये एक हैबिट है। मेडिटेट करूंगा, ये एक हैबिट है। बुक्स पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन ओवरलोड कमता है। मतलब तुम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो सही से याद रख सकते हो और अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जल्दी जल्दी बुक्स पढ़ के मैंने इतना सारा बुक्स पढ़ लिया, इसका घमंड ना करके धीरे धीरे बुक्स पढ़ के उसके बारे में सोच के उसको काउंटर करके, कभी कभी ऐसा होता है कि उस ऑथर से तुम ये नहीं कर पाओगे, मतलब एग्री नहीं कर पाओगे कि वो कुछ बोल रहा है, वो तुम्हारे लाइफ पे अप्लाई नहीं करता या फिर उसका उल्टा अप्लाई करता है। तब तुम उसके बारे में सोचो, फिर उसका ऑथर का पर्सपेक्टिव से कुछ दिन चलो, फिर अपना पर्सपेक्टिव से कुछ दिन चलो, फिर पता चलेगा तुमको कौन सा टेक्निक यूज करना है, अपना टेक्निक यूज करना है कि उसको ऑथर का टेक्निक यूज करना है। तब तुम्हें याद रहेगा और तुम किसी और को बता भी सकते हो। ठीक है, बुक्स पढ़ना होगा। मेडिटेशन, मेडिटेशन मैंने बहुत कम बार ऐसे थोड़े थोड़े दिन के लिए किया है, लेकिन जितना दिन तक किया है मेरा इंटरनल स्टेट जो है वो शांत रहता है और माइंड शार्प रहता है, ये मैंने देखा है। तो उसको भी ऐड किया। ठीक है, रीडिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया और वर्कआउट। देखो, अगर तुम्हारा बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर रहा है तो तुम्हारा माइंड तुमको अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे वो नहीं काम करेगा फिर वो तुमको खुद हेट करने लगेगा। मैंने जितना देखा है, अगर मैंने वर्कआउट नहीं किया है उस दिन मेरे पे बहुत सारा गुस्सा आता है और घिन आता है। तो वर्कआउट, वर्कआउट, रीडिंग, मेडिटेशन हो गया और एक तो बचा वीडियो बनाना। क्योंकि कितना ही कंज्यूम कर लोगे, मेरे हिसाब से मैं कितना ही कंज्यूम कर लूंगा, मैं वीडियोस बनाते बनाते आई एम क्रिएटिंग समथिंग। ऐसे तुम्हारा लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अपना काम करना, अपने काम में कुछ क्रिएट करना, कुछ पढ़ना, उसके बारे में, मतलब अगर तुम कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, तो उसके बारे में समझना, उसको कहीं पे अप्लाई करके अपने प्रोफेसर से डिस्कस करना, ये सब। या फिर अपना काम कर रहे हो तो काम में ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस करना, अपने मैनेजर से बात करके उसमें चेंजेस लाना, ये भी तुम कर सकते हो। हर रोज मैं अपना वीडियो सेट किया हूँ ताकि मैं कुछ क्रिएट कर सकूँ। और मेन पॉइंट ये है, ये जो 4 चीजें बताई हैं ये मेरे को हर रोज करना पड़ेगा। और हर रोज करने का एक ही सीक्रेट है कि उस हैबिट का सक्सेस जो है उसका बार सबसे लो है। मेरा वर्कआउट का मतलब, मैं एक पुशअप अगर मारूंगा तो वो मेरा वर्कआउट हो गया। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो एक पुशअप इज ए वर्कआउट। ठीक है, बुक रीडिंग जो है उसका सिर्फ एक पेज पढ़ना बुक रीडिंग हो गया। मेडिटेशन जो है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइमर लगा के आंख बंद करके सांस लेना, वो मेडिटेशन। और क्या बोला, वीडियो, वीडियो मैं कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बक सकता हूँ, बक के पोस्ट करना है बस। ये चैनल ही इसीलिए बना है कि मैं कुछ भी बना के, मैं बनाने का हैबिट, मतलब वीडियो बनाने का हैबिट क्रिएट कर सकूं। ये चैलेंज भी इसीलिए लिया था मैंने। समझ गए? तो वीडियो कैसे भी बनाना है, तो मेन पॉइंट यही है कि ये वाला जो हैबिट्स है ये सारा हर रोज करना है, कुछ दिनों के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा मुझे। तभी मैं रट में नहीं जाऊंगा वापस। क्योंकि ये जो हैबिट्स है, मतलब एक पुशअप मारना, 1 मिनट का मेडिटेशन, 1 मिनट नहीं हुआ तो 30 सेकंड का मेडिटेशन, एक पेज का, एक बुक का एक पेज पढ़ना और एक वीडियो बनाना, कैसे भी हो, गंदा गंदा हो, अच्छा हो, कुछ भी हो। अभी भी गंदा ही है लेकिन
इससे भी गंदा। ये बनाने से क्या होता है, तुम्हारा हैबिट लूप नहीं टूटता। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे जाने से रोकेंगे। कि अगर मैं अपने माइंड को ये बोल रहा हूँ, अगर मैं ये सब हैबिट्स कर रहा हूँ तो आई एम नॉट इन ए रट, मैं वो हैबिट्स नहीं करूंगा। वो हैबिट्स करने से मेरा लाइफ पीछे चला जाता है। तो पीछे ना जाके आगे भी जाने की जरूरत नहीं, मेरे को बस जीरो पे रहना है। जिस जिस दिन मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता, उस दिन मेरे को जीरो पे रहना है। जिस दिन अच्छा लगता है उसमें तो पुश करके चला जाऊंगा, 100 तक चला जाऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन वो दिन प्रॉब्लम ही नहीं है, उन दिनों का प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें लो फील होता है, उस दिन ये वाला जो हैबिट लूप है ये काम आएगा। कि हर रोज करना है, तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें डायरिया भी हो, तुम्हें फीवर भी हो, एक पुशअप तो मार ही सकता हूँ मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, मैं मुझे एक पुशअप तो मार ही सकता हूँ, कैसे भी करके तो धीरे से मार लूंगा एक पुशअप। बुक का एक पेज तो रीड कर सकता हूँ, कोई भी बुक ले लूंगा, एक पेज देख लूंगा, हो गया। 1 मिनट का आंख बंद करके बेड पे पड़ा होगा, टाइमर लगा के मेडिटेट कर लूंगा। वीडियो बेड पे लेट के ही कुछ दिन वीडियो बना लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पकड़ के कुछ भी बक लूंगा, आज का वीडियो ये है, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए ये वीडियो है, ऐसे टाइप का। बस वो हैबिट लूप ऐसे चलते रहना चाहिए। तभी मेरे को लगा आई एम परमानेंटली आउट ऑफ मेरिट। ठीक है, वो वापस वहां पे नहीं जाऊंगा। ये अपने आप को होप्स है कि मैं पक्का कभी और वो वाला डेज देखूंगा नहीं। देखते हैं क्या होता है। आज का डे 15 खत्म, चलो कल मिलते हैं।